सेना अध्यक्ष वीके सिंह एक के बाद एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेना अध्यक्ष वीके सिंह ने पीएम मनमोहन सिंह से मिलने का वक्त मांगा है। इसी के साथ जनरल रक्षा मंत्री एके एंटनी से भी मिलने का वक्त मांगा है। सीबीआई आज सेना अध्यक्ष वीके सिंह से पूछताछ भी कर सकती है। रक्षा सौदे में हुए और भी खुलासे सामने आए हैं। सेना अध्यक्ष वीके सिंह को रिश्वत पेशकश मामले के बाद अब एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि रक्षा मंत्री एके एंटनी को 2009 में इस घोटाले की जानकारी थी। अखबार का दावा है कि घोटाले के बारे में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता डॉक्टर डी हनुमंथप्पा ने एक पत्र लिखा था, जिसकी जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई थी और उन्होंने जांच का भरोसा भी दिया था। दिल्ली में एक डॉक्टर दंपति ने सभी मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखकर छुट्टी पर जाने से पहले 13 साल की नौकरानी को घर में ही कैद कर दिया। इस नाबालिग नौकरानी ने किसी तरह घर की खिड़की खोलकर मदद मांगी तो पड़ोसियों ने पुलिस को जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस लड़की को कैसे आजाद किया। इस लड़की के मुताबिक उसे जितना खाने को दिया जाता था, अगर वो उससे ज्यादा खा लेती थी तो उसे बुरी तरह पीटा जाता था। बच्ची को झारखंड से एक प्लेसमेंट एजेंसी काम दिलवाने का झांसा देकर इन लोगों के पास छोड़ गई थी। लड़की को डॉक्टर दंपति के घर काम करते हुए 8 महीने हो गए हैं, लेकिन उनको अभी तक मेहनताना कुछ भी नहीं दिया गया। रेस्क्यू के बाद पुलिस लड़की को अपने साथ ले गई और पूछताछ के आधार पर डॉक्टर दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई में जुट गई है। एकमात्र 2020 क्रिकेट मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के बसने की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस मैच का आयोजन किया जा रहा है। इस मैच के प्राप्त होने वाली आय को जैक कैलिस फाउंडेशन को दान किया जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान, विराट कोहली, रॉबिन उथप्पा, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, प्रवीण कुमार, विनय कुमार, राहुल शर्मा, यूसुफ पठान, मनोज तिवारी, इरफान पठान और अशोक डिंडा। दक्षिण अफ्रीका जोहान बोथा, फरमान बेहराडियन, फाफ डू प्लेसिस, कोलिन इनग्राम, जैक कैलिस, रिचर्ड लेवी, एलबी मार्कल, जस्टिन ऑटो, वेन पार्नल, रेस्टी थेरॉन, लोन वाबो, सोत्सावे, मॉन वॉकविक और डेन विलास। भारतीय टीम बांग्लादेश में हाल ही में एशिया कप खेलकर लौटी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने भी न्यूजीलैंड के दौरे के बाद स्वदेश वापसी की है। टीम इंडिया के सितारों और दक्षिण अफ्रीका के कई सितारों को 4 अप्रैल से आयोजित IPL 5 में खेलना है, इसलिए यह मैच उनके लिए अभ्यास का मौका लेकर आया है। टेट्रा ट्रैकों की खरीदी में गड़बड़ी की जानकारी रक्षा मंत्री एके एंटनी को 2009 से ही थी। सरकार में शामिल मंत्रियों की ओर से भी इस बाबत कई बार शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बावजूद रक्षा मंत्री ने ध्यान नहीं दिया। एंटनी ने राज्यसभा में कहा था कि सेना प्रमुख ने उन्हें घटिया क्वालिटी के 600 टेट्रा ट्रक की फाइल आगे बढ़ाने के लिए 14 करोड़ रुपए की रिश्वत पेशकश की बात मौखिक बताई थी। लिखित शिकायत करते तो कार्रवाई जरूर होती। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हनुमंथप्पा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भेजा था। इसमें उन्होंने कहा था कि BML के CMD VRS नटराजन ने 6000 करोड़ रुपए का टेट्रा ट्रकों का ठेका सीधे उत्पादन कंपनी को न देते हुए उसके ब्रिटिश एजेंट को दिया था। यह रक्षा खरीद से जुड़े दिशा निर्देशों का उल्लंघन था। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने रक्षा मंत्रालय को भी पत्र लिखा था। जवाब में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने कहा कि जांच चल रही है, रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। 20 साल पहले बिजनौर के एक सिख युवक को आतंकी बताकर फर्जी मुठभेड़ में मारने वाले पुलिस टीम के 16 सदस्य को गाजियाबाद की CBI स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि एक दोषी पुलिसकर्मी को 7 साल की सजा सुनाई है। जांच में खुलासा हुआ है कि 1992 में मुठभेड़ में मारने का दावा करने वाली बढ़ापुर थाना पुलिस जसविंदर उर्फ जस्सा को पुरानी दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा से उठाकर लाई थी। जस्सा वहां सेवादर था और मूल रूप से अमृतसर के
मजीठा इलाके का रहने वाला था। विशेष न्यायाधीश डॉक्टर AK सिंह ने इन 17 पुलिसकर्मियों को सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि पुलिस रक्षक के बजाय भक्षक बन गई है और एक जघन्य अपराध कर डाला। आपको बता दें कि बिजनौर के थाना बढ़ापुर के पुलिस ने 31 अक्टूबर 1992 को जस्सा को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा करते हुए उसे आतंकी संगठन बब्बर खालसा का सदस्य बताया था। पुलिस ने झूठी कहानी को सच साबित करने के लिए उसके कब्जे से बकायदा AK-56 राइफल, एक बंदूक और कारतूस बरामद भी दिखाई थी और यह भी कहा था कि उसका एक साथी कमलजीत फरार हो गया। कानपुर के नौबस्ता पुलिस चौकी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने थाने में बैठे दरोगा पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर जख्मी कर दिया। दरोगा को बचाने आए एक कांस्टेबल को भी गोली लगी। दरअसल कानपुर निवासी रमेश नाथ वर्मा अपने बेटे के उत्पीड़न से तंग आकर दरोगा के पास उसकी शिकायत लेकर पहुंचे थे और मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने रमेश के बेटे सौरभ, जो कि पेशे से वकील भी है, उसे पकड़कर पुलिस चौकी ले आई और उसे डांट लगाई। बस फिर क्या था, सौरभ ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और पुलिस चौकी में ही दरोगा के ऊपर गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें 3 गोलियां दरोगा देवेंद्र को लगी और दरोगा को बचाने दौड़े सिपाही सत्यवान के हाथ में भी 2 गोलियां लग गई। दोनों को कानपुर के रेजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां देवेंद्र की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस सौरभ को गिरफ्तार कर उसे पूछताछ में जुटी है। उद्योग संगठन एसोमैश ने कहा है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों से इन कंपनियों को कामकाज ज्यादा पारदर्शी बनेगा। एसोमैश के महासचिव DS रावत ने कहा है कि इन दिशा निर्देशों से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर अपनी परिसंपत्तियों का प्रबंधन सुधारने का दबाव बनेगा। साथ ही बकाया राशि वसूलने के उनके तौर तरीके में भी सुधार आएगा। RBI का यह कदम एहतियाती है, जिससे उपभोक्ता के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी लाभान्वित होगी। एसोमैच के मुताबिक हाल के वर्षों में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से सोना और सोने के गहने को रहन रखकर कर्ज देने का चलन काफी बढ़ रहा है। इससे इन वित्तीय कंपनियों की पूंजी खासी बढ़ी है, लेकिन इसका नुकसान यह हुआ है कि इसमें रहन रखी जाने वाली वस्तुओं और कर्ज की राशि के बीच अनुपात असंतुलन काफी बढ़ता गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें शुक्रवार को जब यहां वॉर्डर्स मैदान पर एकमात्र T20 मैच में उतरेंगी, IPL के 5वें संस्करण के लिए अपनी तैयारियों को परखने का अच्छा मौका होगा। अतिव्यस्त कार्यक्रम के बीच दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के बसने की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस मैच का आयोजन किया जा रहा है। मैच से होने वाली आय को जाक कालिस फाउंडेशन को दान किया जाएगा। फिल्म एजेंट विनोद में मुजरे वाली आइटम के बाद अभिनेत्री करीना अपनी आगामी फिल्म हीरोइन में आइटम डांस करेंगी। मधुर भंडारकर की इस फिल्म में करीना लीड रोल में है। मुंबई के एक समारोह में फिल्म मेकर मधुर ने इसके बारे में बताते हुए कहा, फिल्म में एक आइटम होगा जिसका शीर्षक हलकट जवानी होगा। यह एक बेहतरीन गीत होगा। इसे करीना पर फिल्माया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि लोग इसे पसंद करेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करदमपुर कॉलोनी में एक बेरहम मां ने अपने पति से परेशान होकर अपने 9 महीने की बेटी को गला दबाकर मार डाला। मृत बच्ची के शरीर पर घावों के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला और उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। इटली में मारे जा चुके लीबियाई नेता गद्दाफी और उनके परिवार की संपत्ति जब्त कर ली गई है। रोम में गद्दाफी का एक घर और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है, जिनमें से एक हॉल डेवियंस है। अचल संपत्ति के अलावा गद्दाफी के इटली की कुछ कंपनियों के शेयर्स को भी सीज कर दिया गया है। गद्दाफी ने इटली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड फेड्स और यूनिक्रेडिट कुछ अन्य कंपनियों में निवेश किया था। आर्मी चीफ के खुलासे के बाद से ही रक्षा मंत्री मुश्किलों में घिरे दिखाई दे रहे हैं।
नया आरोप है कि रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को टाटा ट्रक घोटाले की जानकारी 2009 से ही थी, लेकिन उन्होंने समय रहते ही इस पर कार्रवाई नहीं की। एक अखबार का दावा है कि कर्नाटक के एक नेता ने 2009 में ही सोनिया गांधी को इस घोटाले पर एक चिट्ठी लिखी थी। सोनिया गांधी ने दफ्तर में इसे रक्षा मंत्रालय को भेजा। इसके जवाब में रक्षा मंत्रालय ने जांच की बात कही थी। ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसोल केस की जांच सीबीआई को सौंप जाने पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ सकता है। 2011 में यहां जमीन अधिग्रहण के विरोध में पुलिस और गांव वालों के बीच हिंसा हुई थी, जिसमें 2 गांव वालों सहित 2 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। यूपी पुलिस ने इस केस में काफी दिनों बाद 15 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। भट्टा पारसोल में रहने वाली कुछ महिलाओं ने पुलिस वालों पर बलात्कार का आरोप भी लगाया था। पुलिस ग्रामीणों के बीच हुए संघर्ष में 2 गांव वालों और 2 पुलिस वालों की मौत हुई थी। मामले के सियासी रंग लेने के बाद यूपी पुलिस ने इस केस में 15 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग रूम में एक बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लेडीज वेटिंग रूम के डस्टबिन में बच्चे की लाश किसी महिला ने देखी। लाश मिलते ही पूरे वेटिंग रूम में अफरा तफरी मच गई। बच्चे की उम्र लगभग 1.5 साल से 2 साल बताई जा रही है। बच्चे ने एक पैंट और एक शर्ट पहन रखी है। बच्चे को यहाँ कौन छोड़ गया, पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल रेलवे पुलिस ने बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के आरोपों का टीम अन्ना के सदस्य केजरीवाल ने जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि वह समझ नहीं पा रहा है कि इस बात को अभी उठाने का आजम खान का क्या मकसद है। आजम खान ने केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने गाजियाबाद के कौशाम्बी में सरकार की तरह करने के लिए दबाव बनाया। मालारखोर डोंगरी इलाके में 35 से 40 लोगों ने अनशन किया। यहाँ के लोगों का आंदोलन अपने झोपड़ों को बचाने को लेकर किया है। उन लोगों का कहना है कि यह जमीन F.E. दिनेश चैरिटेबल ट्रस्ट की है, पर शाह हाउस को उनके मालिक रामजी शाह ने यहाँ के सारे अधिकारी, महानगर पालिका अधिकारी जैसे अनेक अधिकारियों से मिलकर जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि यहाँ के लोग इस जमीन पर 40 से 50 साल से रह रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि योजना का कोई भी प्लान यहाँ के झोपड़ी धारित सभासदों ने मंजूर नहीं किया है, इसे रद्द किया जाए। यहाँ के कार्यकर्ताओं पर जो झूठे केसेस डाले हैं वह रद्द किए जाए। ऐसे और भी अन्य मांगे हैं जिन्हें पूरा किया जाए। तेज 9 टीवी न्यूज में अब खबरों का सिलसिला हुआ खत्म। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।